नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड। ये एनएफओ 9 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 23 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इसकी थीम है इनोवेशन। मार्केट में कोई भी कंपनी के अंदर जहां पर भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट या फिर नई सर्विसेज नए इनोवेशन के साथ में, तो उसके अंदर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। इसकी डिटेल मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इनोवेशन अक्रॉस द सेक्टर सभी जगह पर हो रहा है, और जो इनोवेशन हो रहा है वो हो रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, 5G, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, जेन एडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और सोलर पीवी। ये जितने भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, इसके कारण हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट हो रही है, और साथ में ये इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव है। जो हमारे जो हमको काम करने में 1 घंटा लगता था, आज वो नए नए इनोवेशन के कारण 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। अलग अलग टाइप के इनोवेशन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के अंदर जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, जिसमें हमारी लाइफ बहुत ही ईजी होती जा रही है। जो भी कोई कंपनी के अंदर कोई प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उस प्रोसेस के अंदर भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, ताकि जो कंज्यूमिंग टाइम है या फिर कंज्यूमिंग जो डेटा है या फिर जो प्रोसेस के पीछे खर्च होने वाले पैसे हैं, इनको कम किया जा सके। बिजनेस इनोवेशन, नए नए टाइप के बिजनेस भी अब लॉन्च हो रहे हैं, जो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स के द्वारा। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो चुका है। अभी के समय में कन्वेंशनल बैंकिंग तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में कन्वीनियंस बैंकिंग भी चल रहा है। कन्वेंशनल बैंकिंग का मतलब है हमको कोई भी बैंक के अंदर जाके वहाँ पे अपने जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर सर्विसेज होती है, वो हम वहाँ पर जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आ गए जिसके थ्रू हमें बैंक पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और हम घर पर बैठे बैठे ही अपने ट्रांजेक्शन्स या फिर सर्विसेज को ले सकते हैं। मतलब बैंक के अंदर भी बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और वो हम महसूस भी कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर देखें तो 2013 के अंदर जो यूनिट सोल्ड हुए थे वो थे अराउंड 2693, और रिसेंटली 2022 के अंदर जो यूनिट सोल्ड हुए वो है 10 लाख। मतलब हम देख सकते हैं कि इतने सालों के अंदर कितना बड़ा चेंजेस आ चुका है। जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि पहले के समय में मात्र गाड़ियाँ डीजल के ऊपर चलती थी, उसके बाद नए इनोवेशन हुए, गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर चलना शुरू हो चुके हैं। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ पेट्रोल, डीजल और साथ में ईवी का जो भी मार्केट है वो भी डेवलप हो रहा है। मतलब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक भी आना शुरू हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक के साथ में हाइड्रोजन वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी बिकना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर भी हाइड्रोजन थीम के अंदर भी इनोवेशन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। अगर हम मीडिया की बात करें तो आप सबको याद होगा कि पहले के समय में जो भी एंटरटेनमेंट का साधन होता था या फिर इंफॉर्मेशन लेने का साधन होता था वो था रेडियो। रेडियो के बाद आया टेलीविज़न। टेलीविज़न अभी के समय में सबके घर पर होगा। टेलीविज़न के बाद आया मोबाइल, वो भी मल्टीमीडिया मोबाइल। अभी के समय में सबके पास में मल्टीमीडिया मोबाइल है, जिसके अंदर एफएम, रेडियो, साथ में यहाँ पर म्यूज़िक, वीडियो, ऐसे बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं वो हमें मोबाइल के अंदर भी मिल जाते हैं। थिएटर के जगह पर अब यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी अपनी जगह ले ली है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडिया के अंदर भी बहुत ही बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और फ्यूचर में आएंगे भी। और रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट मोबाइल के अंदर टीवी देखने की भी सुविधा अब शुरू करने वाली है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल अप्रोच को लिया जाएगा, मतलब अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं से भी स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्टर का भी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्वालिटी बिजनेसेस के अंदर ही रहने वाला है, और यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं, जो थीम है, यहाँ पर रहने वाली ग्रोथ। मतलब ग्रोथ जो सेक्टर के अंदर होगा या फिर कोई स्टॉक के अंदर होगा जिसके अंदर बहुत ही तेज़ी से इनोवेशन हो रहा हो, तो उसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो यूनिवर्स रहने वाला है वो टॉप 500 स्टॉक्स रहने वाला है। इनोवेशन थीम के अंदर और भी बहुत सारे सबसेट अवेलेबल है, जैसे कि डीकार्बनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, मूव टूवर्ड्स ईवी एंड हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, आईओटी बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग न्यू ट्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशलिटी केमिकल्स एक्सेट्रा।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। ये सारे जो सेक्टर्स है इसके अंदर यहाँ पर नए नए इनोवेशन बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, जिसका हमें फ़ायदा आगे आने वाले समय में हो सकता है। निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड्स के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 9 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 23 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का NAV 10 रहेगा और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के अलावा आप बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के बावजूद भी ये थीम बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रही है, फिर भी आपको एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपने और भी कहीं पर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।